हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फैसले लेने चाहिए। हर वक्त आर या पार की सियासत नहीं चलती, बिलावल भुट्टो का सियासी बहन को मशवरा। कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हुकूमत की मुखालिफत कर रही है, बाकी जमातें ऑपोजिशन की ही मुखालिफत में लगी हैं और फायदा इमरान खान को हो रहा है। गिलानी की कामयाबी हुकूमत की तरह कुछ नून लीगी दोस्तों को भी हजम नहीं हुई। जियाले चेयरमैन ने पीडीएम की तहरीक में एक और स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दिया। कल हमारा सीसी के इजलास होना था इस्तीफे के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आगे विड्रॉ करे। इस बेअसूली को जो है वो ना माफ़ किया जा सकता है, ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी को पीडीएम में आकर गलती सुधारने का मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी का निशाना हुकूमत। बोले चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा किया गया, आवाम ये तमाशा कबूल नहीं करेंगे। हम 2 रुपए किलो चीनी किसी और मुल्क से नहीं महंगी मंगवा सकते थे। आज हमने 2 रुपए किलो चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा कर दिया। क्या हमने आर्टिकल 370 की रिवर्सल कबूल कर ली है? कायदा एक मंसूबे की तरह जैसे लगता है, चीज़ें लीक की जाती हैं। 2 दिन पहले से एक चीज़ होने वाली होती है तो वो लीक करके मीडिया को दे दी जाती है और वो टीवी स्क्रीन पे बार बार चलाई जाती है। और मुझे ये भी मालूम है कि पीछे से फ़ोन भी आते हैं। जहांगीर तरीन के अपने खिलाफ मीडिया ट्रायल के इल्जामात। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन की लाहौर सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानतें मंजूर हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में शिकायतों के ढेर लगा दिए। कहा गलत केस बनाया गया लेकिन भागने वाला नहीं। समझ से बालातर है कि बाकी शुगर मिल्स छोड़कर सिर्फ जहांगीर तरीन मिल्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलात सामने आए। वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी। वजीर आजम की मुशीर बनाए एहतसाब। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले एहतसाब करना मुश्किल है, अब तक का सफर आसान नहीं था। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर चैमगोइयां। वजीर आजम इमरान खान का हैरत का इजहार। ट्वीट में लिखा, हमारी माहौलियाती पॉलिसीज को तो पहले ही आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है, अपने तजुर्बे से किसी भी मुल्क की मदद के लिए तैयार हैं। कराची में 5 रोज से जारी हीट वेव का सबसे खौफनाक दिन। पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। सूरज जैसे जैसे ढला गर्मी में भी कमी आई। कल से मौसम बेहतर होना शुरू होगा। जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासरा एक शख्स दाखिल। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में 84 अमवात, 4723 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कीनिया बरतानिया की सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल, लेकिन कोरोना से ज्यादा मुतासरा भारत मुस्तस्ना। दुनिया भर में सवालात उठ गए। विफाकी वजीर असद उमर ने भी पूछ लिया, पाबंदी ज़दा ममालिक का इंतखाब सेहत और साइंस की बुनियाद पर किया गया या खारजा पॉलिसी पर। पंजाब में कोरोना से सूरत हाल बदतरीन। 24 घंटे में 2403 केसेस रिपोर्ट। 38 मरीजों की जान गई। लाहौर के अस्पतालों में 87% वेंटिलेटर्स भर गए। एनसीओसी का एसओपीज की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। सिंगल डोज कैंसिनो बायो वैक्सीन तमाम सूबों में 5 अप्रैल से शुरू होगी। कराची में भी हफ्ता और इतवार को कारोबार की बंदिश पर अमल शुरू। बड़े कारोबारी मराकज़ समेत छोटे बड़े तमाम बाजार बंद। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया। सिर्फ अहम केसेस की समाअत होगी।
मुल्तान ट्रैफिक पुलिस के मोहब्बत भरे चालान, कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों पर पहले जुर्माने किए, फिर फूल पेश करके मास्क भी बांटे। कोरोना के केसेस बढ़े तो हुकूमत और अपोजिशन सबको अकल आ गई। मास्क ना लगाने वालों ने मास्क लगाना शुरू कर दिए। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले उस्मान बुज़दार और उनकी मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने समाजी फासला इख्तियार किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी फासले का ख्याल रखकर मीडिया टॉक की। डॉलर ऊपर गया तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ी, डॉलर नीचे आया लेकिन गाड़ी की कीमतें ना गिरी। 2 साल में 3 से 24 लाख रुपए का इजाफा हुआ। वफाकी वजीर असद उमर ने भी कह दिया, डॉलर सस्ते होने पर कीमतें गिरनी चाहिए थी। मैंने हमाद अजहर साहब को भेजा है। बड़ा जायज़ सवाल है कि अगर डॉलर की कीमत जब बढ़ी थी, यानी रुपए की कदर में कमी आई थी और उसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया था, तो अब जबकि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है तो वापस कीमतें आनी चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है। नॉर्थ कराची की 2 मिनट चौरंगी पर 2 मिनट की बैंक डकैती। 17 मार्च की वारदात के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और रकम बरामद। 2 मजीद साथियों की तलाश जारी। डाकू बैंक से 12 लाख रुपए लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हुए थे। कराची में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर लोहे के भारी टुकड़े गिरे, लोग खौफजदा हो गए। SSP वेस्ट के मुताबिक जुमे को हारूनाबाद की फैक्ट्री में बॉयलर फटा, जिसके टुकड़े मुख्तलिफ मुकामात पर जा गिरे। आसमान से कोई वजनी चीज नहीं गिरी। सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात ना रुक सके। उमरकोट में एक ही रोज में 8 बच्चे निशाना बने। टंडोला यार में 5 साल की बच्ची को कुत्ते ने शदीद जख्मी कर दिया। तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल। दादू में 70 साल की बुजुर्ग खातून निशाना बनी। खातून की टांग मुतासिर हुई, वैक्सीन लगा दी गई। पतंग की कातिल डोर सियालकोट में जान ले गई। 19 साला नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था कि पतंग की डोर गले पर फिर गई। कामोखी में एक मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। कराची में शारे फैसल पर बलोच कॉलोनी स्टॉप में खटमल फैलाने का सबब बन रहा है। समा ने मामला उठाया, निजी कंपनी ने मसला हल कर दिया। शहरी इस पर खुश हुए। खटमल बहुत है इसका, इस वजह से नहीं बैठते। 2-3 दफ़ा जो है ना मेरे कपड़ों पे चढ़ गए। तो मैंने अपने कपड़े झाड़ दिए और मुझे ये तशवीश है कि कहीं ये घर में ना फैल जाए। हुकूमत होती तो ये बेंच पे खटमल होते या रोडों पे ऐसे लोग खड़े रहते। ये तो आवाम के लिए बनाया ना हम लोगों ने बेंच। अगर आवाम बैठेगी नहीं इस बेंचों का क्या फ़ायदा। ढाका में सह मुल्की सीरीज पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को 58 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 185 रन के जवाब में भारत 127 रन बना सका। जनूबी वजीरिस्तान के इरफान महसूद भारतीय रिकॉर्ड्स के दुश्मन 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 58 पुशअप्स लगाकर भारत का आलमी रिकॉर्ड तोड़कर गिनेस बुक में नाम लिखवा दिया। इरफान महसूद अब तक भारत के 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सर्बिया के खिलाफ रोनाल्डो ने गुस्से में आकर जो आर्म बैंड उतार फेंका वो 64,000 यूरो में फरोख्त हो गया। रकम 6 माह की बच्ची के इलाज पर खर्च होगी।